थोड़ी देर पहले मेरे पास एक प्रॉब्लम आई है और उन्होंने इसका सॉल्यूशन मांगा है और इन्होंने कहा है कि गुणनखंडन कीजिए यानी फैक्टराइज कीजिए। अब देखने में लग रहा है ये a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी है। a प्लस बी प्लस सी के जो ये एल्जेब्रिक आइडेंटिटी है, इसको पूरा का पूरा मैं आपको खोल के दिखाता हूँ। ये होता है a का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। अब आप ऐसे ही देख रहे हो कि a का स्क्वायर, पहले यहाँ पे सबको हमें स्क्वायर बनाना है, ठीक है, इसी बेस पे करना है। अब देखो, अगर मैं इनमें होल स्क्वायर ले लेता हूँ, होल स्क्वायर ले लेता हूँ तो ये होता है √2 x का होल स्क्वायर। क्योंकि अगर मैं स्क्वायर अंदर रखूँगा, अंडर रूट जो होता है ना ऊपर का, समझ लो आप रफ वर्क है, और आपके रफ वर्क के लिए एक पूरा पेज ही छोड़ देता हूँ, ठीक है। तो इधर रफ वर्क रहेगा, ध्यान रखना आप। √2 की जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो एक सिंगल 2 आता है, ठीक है। तो ऐसे ही हुआ यहाँ पे। सो अब आगे देखो आप, उसके बाद प्लस y का होल स्क्वायर, और 8 जो होता है वो आपको बता दूं, अगर इसका होल स्क्वायर आप निकालेंगे तो ये √8 जो होता है वो होता है √2 मल्टीप्लाई बाय 2 यानी 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8, यानी ये आ गया 2√2। ध्यान रखना, √2 में अंडर रूट में 2 भाई अंदर रहते हैं तो एक बाहर आता है। तो ये हो गया 2√2z का होल स्क्वायर माइनस, अब यहाँ 2ab बनाना है। अब देखिए 2 भी आ गया √2, यहाँ 2 भी आ गया, ये √2 और x भी आ गया, ठीक है। तो ये 2√2x, ये वाली चीज़ आ गई। डॉट आप मल्टीप्लाई की जगह लगा सकते हैं, डॉट y, ये a b है ना, तो ये a और b प्लस, अच्छा अगर इसको मैं दो अलग अलग पार्ट्स में मल्टीप्लाई कर दूँ, 2√2, फिर क्या था, सॉरी हम डॉट लगा रहे थे, मल्टीप्लाई लगा दिया मैंने, तो कोई नहीं। और इसके साथ z भी, z था इसके साथ, हाँ ठीक है, और y भी है। अब आप देखो कि b जो हमने y को मानना है ये रहा, और z जो 2√2z है वो भी है यहाँ पे, माइनस, अच्छा 2 में निकाल लेता हूँ तो यहाँ पे 4 बचता है, ठीक है, 2 अलग निकाल दिया, 4x, यानी ये हो गया, जैसे ये 8 था ये नंबर, इसमें से एक तो 2 मैंने निकाल दिया, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे ये 4 बचा, ठीक है, 4x था ना ये, तो x और z, क्योंकि x है यानी √2, 2 मल्टीप्लाई बाय √2x, ठीक है। और इसके साथ क्या था, 2√2z, मैंने क्या बताया था, √2 की √2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो 2 आता है, तो ये एक तो √2 ये होगा, एक √2 ये होगा, इन दोनों की मल्टीप्लाई होके जो सिंगल 2 होता है वो आया इसके साथ, और 2 बना, फिर ये 2 2 ज़ा 4 और 4 2 ज़ा 8, इस तरह से आया। एक बार समझा दूँ मैं, देखो ना, ये √2 मल्टीप्लाई हुआ तो ये तो आ गया 2xz, और ये 2 भी था इसके साथ, xz। अब इनकी मल्टीप्लाई करूँगा तो ये 8xz आएगा, तो ये चीज़ आ गई दोबारा। तो रखना क्या है मुझे, ये रखना है 2x मल्टीप्लाई बाय z। यहाँ तक फाइनल हो गया होगा। अब आगे देखिए, देखा कितने आगे तक इक्वेशन चली गई, दूसरे पेज पे आ गई। मुझे तो एक ही बार दिखाना था ये, ठीक है। फिर आगे देखिए,
अब ये इक्वेशन बिल्कुल ऐसी ही बन गई, ठीक है, बिल्कुल ऐसी ही जैसे ऊपर जो है। सो ए का भी हमें पता चल गया, बी का भी पता चल गया और सी का भी पता चल गया, यानी ए